वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र सिंह और ये है प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है और उसके एक दो एग्जांपल्स देखे थे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है, यानी सह प्रतिबंध प्रायिकता से ही रिलेटेड है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो नीचे आपको कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि करंट चल रही है और पहला चैप्टर मैंने करा दिया, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। कुछ लोग बोलते हो कि बार बार क्या बता दे, भाई बताना पड़ता है, क्या पता नए व्यूअर्स आए हों, भले थोड़े 85 व्यू आते हैं, क्या चलता है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के 13.1 के कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं पहला तो हो गया। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं, पता नहीं लोग क्यों देखते नहीं हैं, अपनी तारीफ स्वयं करें। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। पिछले वाले वीडियो में मैं स्क्रीन में दिखाने भूल गया था, इस बार दिखेगा, टेंशन नहीं लेना, एडिटिंग में टाइम देंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक बक्से में 10 कार्ड, यानी 1 से लेकर 10 तक आपको कार्ड दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है, ओके। इस बक्से में एक कार्ड पकड़ के निकाला जाता है जिसे अध्यक्षर रैंडमली बोलते हैं, ठीक। 10 कार्ड हैं, 10 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, ठीक है ना। यदि यह ज्ञात हो, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहचान, आईडी जिसे बोलते हैं। पहचान क्या है कि आपको एक घटना पता होती है और दूसरी घटना आपको निकालनी होती है। एक घटना आपको पूरी तरह पता है, दूसरी हम निकालेंगे, दोनों को ए और बी मानते थे, जिस तरह करते थे। तो यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, मतलब 3 से ज़्यादा वाले नंबर ही आ रहे हैं, ठीक, तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है। तो दो घटनाएं दे दी यहाँ पर। पहली घटना क्या है, यदि यह ज्ञात हो के बाद, यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। तो 3 से अधिक कौन कौन हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल 7 होंगे। और क्या बोल रहा है दूसरी घटना कि सम होने की प्रायिकता, सम कितने होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 5 होंगे। तो ये दोनों घटनाएं आ जाएंगी हमारी। अब दोनों घटनाओं के बाद हमें देखना पड़ेगा इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सेट बन रहे हैं हमारे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि, उसके बाद हम घटनाओं को मानेंगे। घटनाएं मानने के बाद हमें उनके सेट बनाने हैं और सेट बनाने के बाद उनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इंटरसेक्शन निकाल के उन्हें फार्मूले में रख देना है। अब हम ये बाद में देखेंगे किसको क्या करना है। सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन के हल करने का तरीका क्या है, जो प्रतिदर्श समष्टि दिया हुआ है उसे लिखना है। तो मजाक आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एस बराबर, जब सॉल्व किया लोगे तुम तो एस बराबर क्या है, हमारा एक सेट है जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर हमें दिए हुए हैं। इन 10 नंबर में से हमारे पास दो घटनाएं बोल दी गई। दो घटनाएं क्या क्या हैं, उन्हें हमें मानना पड़ेगा। तो माना हमने पहली घटना ए बराबर, घटना क्या बोल रही है कि जो पाँच नहीं, यहाँ पर जो कार्ड है उनमें 3 से अधिक अंक है। तो पहली घटना ये है कि निकाले गए कार्ड में 3 से अधिक अंक है। अब दूसरी घटना क्या बोली जा रही है यहाँ पर कि सम संख्या है, ठीक है ना। तो बी बराबर हम क्या मान लेंगे, उसे सम संख्या है, ठीक। निकाला गया जो कार्ड है उसमें हमें सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हम सेट देखेंगे कि हमें ए बराबर क्या क्या मिलेगा। सेट देखो, अब निकाले गए कार्ड में 3 से अधिक नंबर है, मतलब 3 से कम हमें नहीं लेना, 3 भी नहीं लेना, 3 से अधिक वाला रहेगा। 3 से अधिक क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको लिख देंगे हम 3 को छोड़िए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये दे दिया। तो अब हमारे हमेशा की तरह क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ए कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट हैं टोटल। नंबर ऑफ ए आ गया हमारा। अब हम यहाँ पर तो क्या निकालेंगे, पी ए यानी प्रोबेबिलिटी क्या थी, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है जाके देख लो, तभी ये समझ में आएगा, उसमें मैंने सब कुछ समझा दिया था। तो पी ए इक्वल टू क्या होता है, हमारा फार्मूला नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा था। नंबर ऑफ ए कितना है, 7, नंबर ऑफ एस कितना है टोटल, एक सेकंड, नंबर ऑफ एस तो हमने निकाला नहीं, टोटल कितना होगा, 10 नंबर्स हैं। तो ये आ गया हमारा पी ए इक्वल टू, पी ए आ गया। अब हमें बी इक्वल टू देखना है। तो बी इक्वल टू सेट में आप ये देखिए सम संख्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर्स। कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, टोटल कितने, 5। तो सबसे पहले इन्हें सेट में लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। तो नंबर ऑफ बी कितना आ गया हमारा, टोटल 5 आ गया। तो हमारा जो पी बी आएगा उसका फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस बनेगा कि नहीं भैया। तो नंबर ऑफ बी कितना है, 5 अपॉन 10। काटने की कोई जरूरत नहीं है, आगे आपको इंटरसेक्शन मतलब है। तो आपको पी ए मिल चुका है और पी बी मिल चुका है। अब फार्मूले में मेन जरूरत किसकी होती है, आपकी इंटरसेक्शन की। तो चलिए वो निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो भैया क्या क्या कॉमन है। तो सबसे पहले देखो 4 है, बिल्कुल है, ठीक।
अब यहाँ देख रहे हैं जो इवन नंबर है वही यहाँ भी होंगे, तो 4 है, 6 है, 8 है, 10, 4, 6, 8 और 10, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। तो इसका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा भाई? 1 2 3 4, सिर्फ 4 आ गए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 4 बटे टोटल कितना है हमारा? 10 है। आ गया? इतना तो हुआ सवाल। अब हमें निकालना क्या है? तो जो निकालते हैं हम उसको क्या बोलते कहते हैं? अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता एक ऐसा शब्द है जो हमारी बहुत मदद करता है। अभीष्ट प्रायिकता हमें क्या निकालने? फार्मूले से हमें समझना, ठीक। तो इसमें बोला ये गया कि यदि आपको ज्ञात हो, यानी आपको पता हो, क्या पता हो? निकाले गए कार्य में 3 से अधिक अंक है तो सम संख्या आने की प्रायिकता बतानी। तो बताना कौन सा? हमें बी बताना है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम इसे पी से दर्शाते हैं और जिसको बताना होता है वो ऊपर आता है पी बी। बी की प्रायिकता हमें बतानी है। यदि हमें ए पता हो कि हो चुका है तो ए आपका घटित हो चुका है। अब आपको बताना किसका है? बी का। यानी यदि यह ज्ञात है तो जो ज्ञात होता है कहाँ आता है? इस बटे के नीचे। इसको इस तरह भी दर्शाया जा सकता है, कैसे? पी बी ए, ठीक, इस तरह भी दर्शा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो कुल मिला के पी बी अपॉन ए हमें चाहिए। तो बी की प्रायिकता जबकि ए घटित हो चुकी है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। जो नीचे होता है वो इधर भी आता है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर अब चुपचाप फार्मूले में वैल्यू रख दो। हालांकि ये डायरेक्ट इक्वल नहीं करना चाहिए, आपको इसके नीचे से करना चाहिए। पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? 4/10 अपॉन पी ए की वैल्यू कितनी है? ये रही पी ए की वैल्यू 7/10। बस अपॉन 10 कैंसिल, 4/7 आ गया आपका आंसर। तो लगाना कैसे आपको यही देखना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 13.1 का। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास पूरा एक सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट। उसमें बोला ये कि 1 से 10 तक आपके पास कार्ड हैं, प्रश्न देखते रहिए। उसमें हमने नंबर ऑफ एस निकाल लिए 10। सभी प्रश्न करने का सेम तरीका है, जितने प्रश्न हैं एक्सरसाइज में सब सेम तरीके से सॉल्व होंगे और कोई तरीका मजा नहीं आएगा इस तरह करने में। तो मान लिया हमने 2 घटनाएं, मैंने हमेशा की तरह बताया 2 घटनाएं होंगी, एक आपको पता होगी, एक आपको निकालनी होगी। तो जो पता हो, जो निकालनी हो, तुम्हारी मर्जी। ए और बी क्या मानते हो? तुम्हारी मर्जी। ए बराबर हमने मान लिया यदि है ज्ञात। तो पहली जो हमें दिखाई देगी उसी को मान लेंगे। तो 2 घटनाएं हमारी हो गई, प्रश्न में दी रहती हैं। ये जो कोटेशन होते हैं इसीलिए लगाए जाते हैं, जिस तरह प्रश्न में लिखा होगा उसी तरह आप यहाँ लिख दो, मस्त इजी होता है। अब इसके बाद दोनों हमारे सेट बनाने हैं, हर प्रश्न इसी तरह करने, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ हर प्रश्न इसी तरह है। ए का एक सेट बनाया, बी का एक सेट बनाया, नंबर ऑफ ए पी ए, नंबर ऑफ बी पी बी, उसके बाद इंटरसेक्शन निकाला इसका और ये इंटरसेक्शन का वो आ गया प्रोबेबिलिटी। अभी इस प्रायिकता, अब यहीं पर मेन लड़ाई होती है। तो आपको पता करना है कि क्या निकालना है। तो हमें सम संख्या वाला निकालना है, कुल मिला के बी निकालना है और ए आपको दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसे बटे के कहाँ रख दोगे? नीचे, और जो निकालना है वो कहाँ रख दोगे? ऊपर। तो बस फार्मूला लगा तुम्हारा आंसर। यहाँ पर अपॉन 10 कैंसिल। तो बस ये था आपका एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं खचक। हालांकि मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा, जहाँ तक अगले साल के सेशन में आ जाएगा, इस साल तो पॉसिबल ही नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 जो मैंने करा दिए हैं ये एमपी बोर्ड में 2020 में आ चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें तो घोंट के पी जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 4 स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपकी दिखेगा। इसमें बोला है कि एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं। तो मतलब हमने यस बराबर समझ लिया 1000 हैं, जिसमें से 430 लड़कियां हैं, ये क्लू है। यह ज्ञात है। अब आपको पता होने वाली बात है, ये चीज़ आपको पता है कि 430 में से 10% लड़कियां 12th में पढ़ती हैं। तो 430 क्या है? लड़कियां हैं। इनमें से जो 10% लड़कियां कितनी आएंगी? 430 का 10% 43 आएंगी। 43 लड़कियां किस में पढ़ती हैं? आपकी 12th में पढ़ती हैं, ठीक। क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी 12th में पढ़ता है यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है? तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि 2 घटनाएं कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करो, पूछ क्या रहा है, दिया क्या है, तभी तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ पर से प्रश्न में शुरू होता है, क्या प्रायिकता है। यहाँ से हमसे पूछ रहा है, क्या प्रायिकता पूछ रहा है कि चुना गया विद्यार्थी 12th में पढ़ता है। तो एक घटना ये होगी, चुना गया विद्यार्थी 12th में पढ़ता है, और यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की, ये दूसरी घटना हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमें यहाँ प्रश्न को करना है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, नंबर ऑफ एस हमें जितना दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर भाषा क्या है प्रश्न की? एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी। जब आप लिखेंगे तो उसे लिखना तो पड़ेगा ही। एग्जाम्पल नंबर 4 में जब आप हल करेंगे सोल्यूशन, तो क्या लिखोगे?
एक पाठशाला में, जिस तरह लिखा इस तरह लिखना पड़ेगा, क्या है लिखने के तरीके का भी नंबर मिलता है ना। एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं, 1000 विद्यार्थी हैं मतलब नंबर ऑफ एस बराबर कितना है हमारा 1000 है, इतना दिया हुआ है। अब हमारे पास दो घटनाएं, क्या क्या घटनाएं हैं, बोल रहा है कि जी चुना गया विद्यार्थी 12th में पढ़ता है और चुना गया विद्यार्थी लड़की। तो ये दो घटनाएं हो गई, ए बराबर चुना गया विद्यार्थी 12th में पढ़ता है, बी बराबर चुना गया विद्यार्थी लड़की है। अब प्रश्न में ये बोल रहा है कि आपको दे दिया गया है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, लड़कियां कितनी है टोटल, पहली लाइन में बता दिया कि 1000 लड़की 1000 स्टूडेंट्स में से 430 क्या हैं लड़कियां। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ बी। अब ये तो नहीं बोला कि 12वीं में पढ़ने वाले लोगों की संख्या है, ये बोला है कि लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी है टोटल 430 हैं। तो ये नंबर ऑफ बी आ गया, तो पी भी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा। अब यहाँ सेट नहीं आया, कुछ लोग सोचेंगे सेट कैसे है, सेट है ही नहीं तो कहाँ से आए। तो पी भी इक्वल टू कितना आ जाएगा 430 बटे 1000, काटने की कोई जरूरत नहीं, आगे वो खुद ही कट जाएगा, इतना आ गया। अब हमारी इसके आगे क्या बात चल रही, सॉरी इसके आगे क्या बात चल रही, इंटरसेक्शन हमें पता करना है, ठीक। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा कि प्रश्न की बात समझो, प्रश्न नीचे स्क्रीन में दिख रहा है, उसमें देखो, उसमें बोल रहा है कि 1000 विद्यार्थी हैं, 430 उसमें से लड़कियां हैं और 430 की 10% लड़कियां 12th में भी पढ़ती हैं। तो कहने का मतलब लड़कियां भी हैं 12th में भी पढ़ती हैं, कौन कौन, 430 का 10%, तो 430 टोटल लड़कियां हो गई और 430 की 10% जो लड़कियां हैं वो क्लास 12th में पढ़ती हैं। तो क्लास 12th को पढ़ने वाली स्टूडेंट को हमने ए मान रखा है और लड़की को हमने बी मान रखा है। तो बोला ये जा रहा है कि 430 में कितना परसेंट, 10% 12th में लड़की है, 12th में लड़की हैं, ठीक। तो 430 में 10% है, 12th में लड़कियां, तो 12th में है और लड़कियां हैं, मतलब ये क्या बोल रहा है, कॉमन बात कर रहा है ना। तो जब कॉमन बात कर रहा है मतलब क्या बोल रहा है, ये इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन ही दिया हुआ है, ठीक। तो इंटरसेक्शन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन का नंबर कितना दिया हुआ है, 430 का 10%। तो 430 का 10% कैसे निकालते हैं, आपको तो आता होगा, 430 गुणे 10 बटे 100, एक जीरो पर एक जीरो इधर आ गया, टोटल कितना आ गया 43 आ गया। तो टोटल 43 में से डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर साइड, ठीक, यहाँ पर 43। तो मतलब 43 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि लड़की हैं और क्लास 12th में पढ़ते हैं, मतलब क्या है, जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन है। तो जब दोनों आ गए तभी तो इंटरसेक्शन कहलाता है, एक और ये, अगर यह होता तो और वाला लगता, तो ये आ गया इंटरसेक्शन। अब अगर हम इंटरसेक्शन का पी भी निकालें तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 43/1000 आएगा। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, अब प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न ये बोल रहा है हमसे कि क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी 12th में पढ़ता है, क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी 12th में पढ़ता है, मतलब ए को पूछ रहा है चुना गया विद्यार्थी 12th में पढ़ता है, इसकी क्या प्रायिकता है। यदि यह ज्ञात हो कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, प्रश्न देखते रहिए, आपको पता करना है कि 12th में पढ़ता है, ये पता करना है, और आपको पता है कि वो स्टूडेंट क्या है, लड़की है। तो आप यहाँ पर क्या है, अभीष्ट प्रायिकता लिखेंगे, अभीष्ट प्रायिकता लिख देना यार, मुझे ये बार बार लिखना बोरिंग लगता है। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या निकालना है आपको, पी निकालना है, विद्यार्थी क्लास 12th में पढ़ता है, इसकी प्रायिकता बताओ जबकि यह दिया हो कि चुना गया विद्यार्थी लड़की, मतलब बी दिया हुआ है तो नीचे आएगा, निकालना है तुम्हें ए तो ए ऊपर आएगा, फार्मूला आगे तुम जानते हो, बस इंटरसेक्शन बी अपॉन पी भी आएगा, बस वैल्यू रख दो, आंसर करा। पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी भैया, 43/1000 बटे ये कितना है हमारा, पी बी की वैल्यू कितनी है 430/1000 आ गया, 1000 कैंसिल कितना आया, 43/430, 43 नाम 1/10, दिस इज योर क्यूट सा आंसर, ठीक। करना कुछ नहीं था, सवाल में बस ट्रिक कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, जो ये समझ गया मतलब सब कुछ समझ गया। आपको यहाँ पर पीए की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो प्रश्न था उसमें हमें जरूरत ही नहीं थी, तो क्यों निकालते, ठीक, जितनी जरूरत उतना ही काम करेंगे। प्रश्न ये था कि पाठशाला में 1000 स्टूडेंट हैं, आपके 1000 में से 430 लड़कियां हैं, 430 लड़कियों में से 10% लड़कियां 12th में भी पढ़ती हैं, लड़कियां भी हैं, 12th में पढ़ने वाली लड़कियां हैं 10%, तो 430 का 10% हम समझ गए 43 होता है।
अब इसमें बोला गया आगे प्रश्न में कि क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी 12th में पढ़ता है, ये आपको बताना है, जबकि आपको पता हो कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो जो स्टूडेंट को हम चूज कर रहे हैं उसमें हमें पता है कि वो लड़की है, ये बताओ कि 12th में पढ़ता है। तो एक कंडीशन आ गई इसमें कि ऐसा है और ऐसा बताओ, तो इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए का तो कहीं काम ही नहीं पड़ रहा और नीचे वही आता है जो दिया होता है, तो बी दिया था तो नीचे आ गया। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ बी देखा 430 दिया हुआ है और पी भी इक्वल टू इतना आ गया। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपको समझना पड़ेगा इस प्रश्न वाली लाइन से, जो दूसरी लाइन बोली है प्रश्न कि 12th में है, लड़की है, 430 का 10%, तो 430 का 10% 43 आएगा, करके दिखा दिया। पी इंटरसेक्शन भी आ गया, फॉर्मूला रखा, आंसर आ गया। ठीक, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ए की प्रायिकता जबकि आपका बी दिया हुआ है, यानी विद्यार्थी 12th में पढ़ता है, इसकी प्रायिकता जबकि पता है कि वो लड़की है। तो बस फॉर्मूला रखते ही आंसर आ गया। ये था एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जेईई में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते करते हैं, तो इनको लगाना है आपको। और एक बार में प्रायिकता नहीं समझ में आने वाली, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बार बार आपको पढ़ना पड़ता है और ये 10 दिन बाद भूल भी जाता है, बहुत ही विचित्र है ये। तो डेली रिवीजन करिए। और एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 5 एक बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, एग्जाम्पल नंबर 6 भी। तो एग्जाम्पल नंबर 5 स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। इसमें बोला है कि एक पासे को 3 बार उछाला जा रहा है, तो 3 बार उछालेंगे। तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि पासे उछालने पर परिणाम किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो मैंने बार बार वो चीज़ नहीं बताई थी, अभी एक वो सूत्र बता दूंगा, उससे समझ जाओ। ठीक, तो एक पासे को 3 बार उछाला गया, ये बात दिमाग में रख लो। अब 2 घटनाएं आपको दी हुई हैं, ए बराबर दिया हुआ है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 का प्रकट होना, बी बराबर दिया है, पहली पर 6 दूसरी पर 5, तो बी घटित होना दिया गया है, ए की प्रायिकता बताओ। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सिंपल सा लॉजिक समझना है, तो वो लॉजिक हम 2 चीज़ों से समझेंगे, एक है हमारे पास सिक्का और एक है हमारे पास पासा। ठीक, तो सबसे पहले ये बताओ कि एक सिक्के और एक पासे में टोटल परिणाम कितने होते हैं, इसमें 2 होते हैं और इसमें 6 होते करते हैं। ठीक, तो जब हमें इन्हें बार बार फेंकना होता है तो कितनी बार फेंकती हूँ इनके एन पर डिपेंड करता है, तो पावर में हम इनमें एन लगा देते करते हैं। कहने का मतलब उतनी बार गुणा, जैसे मैंने एक सिक्के को 2 बार फेंका तो ये क्या कहलाएगा, 2 की घात 2। मैंने एक सिक्के को 3 बार फेंका, 2 की घात 3, 4 बार फेंका, 2 की घात 4 बनेगा। ये कितना बनेगा 4, ये कितना बनेगा 8, ये कितने बनेगा 16 32 16 आड़ा भूल गया था। तो ये आएगा हमारा। अब यहाँ ये देखना है आपको कि ये क्या है, ये टोटल परिणाम आ रहे हैं, मतलब ये हमारे नंबर ऑफ एस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ एस। ये सिक्के को फेंकोगे 4 परिणाम आएंगे, जब 2 बार, 3 बार फेंकोगे 8 और 4 बार फेंकोगे 16, ये पढ़ चुके हो। अब पासे में सेम कंडीशन होती है, अगर पासे को 1 बार फेंके हो तो 6 आएंगे, पासे को 2 बार फेंके हो तो 6 की घात 2 यानी 6 36 नंबर ऑफ एस आएंगे। पासे को 3 बार फेंके 6 की घात 3 मतलब 6 36 छक्का 216। तो ये क्या आ रहा है, हमारा नंबर ऑफ एस आ रहा है, मतलब टोटल परिणामों की संख्या। तो 216 आएंगे हमारे टोटल परिणाम जब आप 3 पासे इकट्ठा ऐसे पकड़ के फेंक दोगे। ठीक, तो बहुत सारे परिणाम आ जाते करते हैं, तो इसका जब आदमी सेट बनाता है तो लगभग बेहोश हो जाता है, इतना बड़ा सेट बनेगा। तो इससे अच्छा ना ही बनाए तो बेहतर है। तो इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, ये सूत्र याद रखना है कि अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी बार फेंका गया, अनुकूल परिणाम की संख्या लगा के ऊपर तरफ लगा देना, उसकी पावर जितनी बार फेंका गया। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लेना है। जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और लोग देखते नहीं हैं। तो अगर आप देख रहे हैं पूरा बने हैं यहाँ तक, हालांकि 100 में से एक ही आदमी यहाँ तक बना रहता है तो अगर आप बने हैं तो बहुत अच्छी जानकारी आगे आएगी। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 5 में कि एक पासे को 3 बार फेंका गया, तो हम यहाँ जब हल करेंगे सीधे लिखेंगे कि एक पासे को 3 बार फेंकने पर, एक पासे को 3 बार फेंकने पर जो हमारा नंबर ऑफ एस आएगा कितना आएगा 216। ये तो हम समझ चुके, 216 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 घटनाएं हैं, 2 घटनाएं हैं, ए बराबर बी बराबर। तो इस बार तो हमें दिया हुआ है तो हम उन्हें चुपचाप क्या लिख देंगे, दिया है, मानेंगे नहीं क्योंकि मानने को दिया ही नहीं। ए बराबर बी बराबर, एक बार मैं देख लूँ क्या लिखा हुआ है। तो ये 2 हमारे पास घटनाएं दी हुई हैं, 2 घटनाएं अलग अलग होती हैं, एक ही में नहीं हो जाती। ए बराबर दिया हुआ है तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, मतलब तीसरी बार जब पासा फेंकेंगे, 1 बार फेंका 2 बार फेंका तीसरी बार फेंका, तीसरी बार फेंकेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, तीसरी उछाल में 4 आ जाएगा, वो प्रकट होना। और बी बराबर क्या दिया, पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर
5 प्रकट होना। तो अब हमें इनका सेट बनाना है। तो कुल मिला के 3 बार फेंका जा रहा है इन्हें, 1 2 और 3। तो एक पासे में कितने होते हैं, 6। तो टोटल 6 गुणे 6 कहलाएगा। ठीक, 11th में आप पढ़ चुके हैं। तो 6 गुणे 6 कितना आ जाएगा, 216 परिणाम है। ये तो आप समझ रहे हो। अब यहाँ कंडीशन दे दी है, इसीलिए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशन ये है ए के लिए, तो पहले ए का सेट बनाएंगे। तीसरी उछाल पर 4 फिक्स है। तो तीसरी उछाल कौन सी है, ये वाली। इसमें क्या कर दिया, 4 हमने फिक्स कर दिया। कहने का मतलब ये चीज हो गई गायब, 4 फिक्स है। कहने का मतलब एक पासे को हम ऐसे पकड़ के 4 में रख दिए हैं और 2 पासे हम फेंक रहे हैं। एक पासे पर 4 तो फिक्स है, मतलब उसे फेंका नहीं जा रहा, वो तो बस रखा हुआ है। हम फेंक कितने पासे रहे हैं, 2 पासे। तो कुल मिला के इसके कितने परिणाम आएंगे, 6 36। उसको क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बोल दिया कि तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हो रहा है, मतलब बार बार हो रहा है। तो बार बार हो रहा है तो काय को लेंगे भाई, 4 वो फिक्स हो चुका है। फेंकेंगे कितने, पहले और दूसरे को। तो यहाँ पर हमें इसका सेट बनाना है। तो कुल मिला के 36 सेट बनेंगे। 36 सेट कैसे बनेंगे, बहुत लंबा बन जाएगा। चलो बना के देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट बना दूंगा, बुक में जिस तरह बना हुआ है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले पर हमने देखा 1 आया, दूसरे पासे पर भी हमने देखा 1 आया, तीसरे पासे पर क्या आएगा, 4 आएगा। फिर हमने देखा पहले पर 1 आया, दूसरे पर 2। देखो 1 लिखा, अब 1 को 1 ही रहने दो, दूसरे वाले को 1 से 6 तक ले जाओ। फिर दूसरे वाले में 1 को 1 ही रहने दो, दूसरे वाले को 1 से 6 तक ले जाओ। फिर 1 को बढ़ाओ, 2 बनाओ, और 2 के बाद इसको 1 से 6 तक ले जाओ। फिर 1 को बढ़ाओ, 3 बनाओ। इस तरह करेंगे। तो सेट बना के दिखाता हूँ। 1 2 4 तो 4 ही रहेगा। ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा तुम्हारे, 1 6 और 4 तक जाएगा। कहने का मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 ये बनेगा। फिर हम बढ़ेंगे, इसका बढ़ाएंगे 2 2 1 4, फिर 2 2 4। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले को 2 कर दिया। ठीक, अब सब में 2 2 रहेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 6 4 आएगा। अब 2 का क्या बनेगा, हमारा 3 बनेगा। पहले में 3 आ गया, फिर इसमें 1 आया, इसमें 4, फिर इसमें 3 2 4। ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 3 और 6 और 4 ऐसे जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारा डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, पूरा 6 तक। ये 3 है, फिर ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये कहाँ तक चला जाएगा हमारा, ये 6 जाएगा, 1 जाएगा, 4 तो फिक्स है। ये कहाँ तक जाएगा हमारा, 6 6 4 तक जाएगा, इतना जाएगा। ठीक, बना के देख लेना, पूरा बुक में भी दिया हुआ है, इसलिए ज़्यादा नहीं समझा रहा। ये एक सेट जाएगा, मैं मिटा देता हूँ, इसकी तो मुझे ज़रूरत है नहीं, ये तुम्हारे समझाने के लिए था। तो बनाना कैसे, तुम्हें 1 से शुरू करना है और दूसरे वाले, पहले वाले में 1 निश्चित कर लो, दूसरे वाले में 1 से 6 तक, फिर पहले वाले में 2 करो, दूसरे वाले में 1 से 6 तक, फिर 3 करो पहले वाले में, दूसरे वाले में 1 से 6 तक, ऐसी 6 के 6 करने। कुल मिला के 4 तो फेंका नहीं जा रहा, 4 फिक्स है। और मैंने ये भी बता दिया कि जब 2 पासे ही फेंके जा रहे हैं, एक तो फेंक ही नहीं रही है, तो 4 फिक्स है। तो 6 गुणे 6 कितने परिणाम आएंगे, 36, मतलब नंबर ऑफ ए कितना आएगा हमारा, 36। तो पी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 36/216। 216 कहाँ से आया, ये रहा, है ना। अब हम बी पर चलते हैं। अब हमें बी पर देखना है। तो बी बहुत ही सरल सा है, देखो बी को समझो। पहली पर 6 फिक्स है, दूसरी पर 5 फिक्स है। तो पहली पर 6 फिक्स है, दूसरी पर 5 फिक्स है। तो इसमें ये कंडीशन आ गई कि आपके 3 पासे हैं, 1 2 और 3। पहली पर 6 फिक्स है, दूसरी पर 5 फिक्स है। तो कहने का मतलब इसमें टोटल 6 परिणाम आएंगे। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। पहली आप फेंक ही नहीं रहे, दूसरी आप फेंक ही नहीं रहे। फेंक कौन सा रहे हो आप, सिर्फ ये वाला फेंक रहे हो। तो इसमें टोटल कितने परिणाम है, 6 परिणाम। तो कुल मिला के नंबर आप यहाँ पर बी ले रहे हैं ना, तो बी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बनेंगे क्या क्या, पहले पर तो 6 और 5 फिक्स हैं, एक बार इसमें 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3, एक बार 4 5 है। तो ये किस तरह आएंगे हमारे, एक बार 6 5 फिक्स है, 1 आया, फिर 6 5 गिर गया इसमें, 6 5 2 आया, 6 5 3 आया, 6 5 4 आया, 6 5 5 आया, और 6 5 6 आया। ये चीज़ आ गई, ये चीज़ समझ में आई। देखो 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 ये सेम है सम में। और इस वाले में क्या था कि 4 जो था, लास्ट वाले जो 4 का डिजिट है वो सेम था सभी में, 1 से लेके 6 तक बने, 6 6 36 परिणाम थे इसके। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, b बराबर इतना आया। तो नंबर ऑफ b कितना आया हमारा, नंबर ऑफ b इक्वल टू 6 आया। तो पी वी इक्वल टू कितना आ गया हमारा,
P इक्वल टू 6/216। इसको हालांकि इसमें कर लेना चाहिए, फोकस हो जाता है, इससे हाईलाइटेड हो जाता है। अब हमें जरूरत पड़ेगी सूत्र में किसकी, इंटरसेक्शन की। तो हम हो चुके हैं होशियार, हम निकालेंगे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखो दिमाग लगाओ, जरा दिमाग लगाओ, घोड़े दौड़ाओ दिमाग के। यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन यानी ऐसी वैल्यू जो ए में भी और बी में भी हो। हम देख रहे हैं कि ए में तीसरी उछाल पर क्या है, 4 है, पहली दूसरी भूल जाओ, तीसरी पर क्या है 4। तो कोई भी जो सेट आ रहा है, सेट का एलिमेंट आ रहा है, उसमें लास्ट में क्या है, 4 फिक्स है। 4 फिक्स है मतलब 4 रहेगा ही, बाकी इधर उधर कुछ भी रहे हमें उससे क्या। और इस वाले में देखो कि 4 कौन सा है, क्योंकि इसमें 4 बोल दिया गया, तो इसमें हम उसी पर ध्यान देंगे जिसके लास्ट में 4 होगा। तो लास्ट में 4 कौन से वाले में, इस वाले में है, तो यही होगा हमारा दोनों का इंटरसेक्शन। क्योंकि 1 हो नहीं सकता किसी के लास्ट में, तीसरी उछाल में 1 आएगा ही नहीं, 2 आएगा ही नहीं, 3 आएगा नहीं, 4 बस आ रहा, 5 नहीं है, 6 नहीं किसी के लास्ट में। पूरा अगर बना के देखें तो किसी के लास्ट में नहीं है। तो कुल मिला के इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, 6, 5 और 4। और 6, 5 तो रहेंगे क्योंकि ऊपर रहा है। देखो इसी के पहले, जस्ट पहले, इस वाले के जस्ट पहले क्या होगा यहाँ पर, 6, 5, 4 होगा बस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, एक ही आएगा, मतलब 6, 5 और 4 आ गया। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना है हमारा, ओ बहुत मस्त गलती की मैं। 6, 5, 4 को हमें एक यूनिट में लेना पड़ेगा, नहीं तो 3 आ जाएंगे ना। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना आ जाएगा हमारा, 1 आएगा 1 कंप्लीट हो चुका। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आएगा, 1/216। क्लियर है। तो ये था आपका ये प्रश्न। अब आगे तो आप भी होशियार हैं, तुम होशियार तो इसमें 5 को 3 बार फेंके, नंबर ऑफ हमने पता कर लिए, 6 36 छक्का 216। एक बार फेंकने में 6 परिणाम, 3 बार फेंकने में गुणा हो जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 2 घटनाएं दे दी गई, ए बी, एक सेट बना लिया। तीसरी उछाल पर 4 है, कुल मिला के तीसरी को फेंक ही नहीं रहे, पहली और दूसरी फेंके पड़े। 36 परिणाम आ गए हमारे, 36 में से हमने पी ए निकाल लिया। बी को हमने देखा कि पहली पर 6, दूसरी पर 5 फिक्स कर दिया। तीसरी हमें पता करनी है, तो तीसरी क्या होगी, 1 से लेकर 6 तक गिनती, 1 से लेकर 6 तक गिनती बढ़ती गई, 6, 5 फिक्स है, 6, 5, 6, 5, 6, 5। अब बी बराबर आ गया प्रायिकता। अब ए इंटरसेक्शन भी, दिमाग लगाने वाली बात, यहाँ पर क्या करना है, आपको वो नंबर चाहिए जो दोनों सेट में हो। तो या तो आप पूरा सेट बना डालो बैठ के, या तो आप सिर्फ पॉइंट देख लो उसके क्या बोला है। यहाँ तीसरी में 4 फिक्स कर दिया है और पहली और दूसरी में 6, 5 चल रहा है। तो जब उसमें फिक्स है कि 4 आएगा, तो समझ जाओ इधर वाले में भी हम वही लेंगे 4 वाला, इधर भी वही लेंगे 4 वाला। तो एक ही था जो था, तो बस यहाँ पर ले लिया हमने। तो 6, 5, 4 आ गया। इसे गलती ये नहीं करना कि 3 कर देना, इसे एक ही ले रहे हैं क्योंकि एक बंडल में आ रहा है। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी 1 आ गया, पी भी आ गया। अब आगे बोला क्या जा रहा है कि बी का घटित होना दिया है, तो ए की प्रायिकता बताओ। तो ऊपर थोड़ा सा मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, खच्चा। तो B का घटित होना दिया हुआ है, तो A का बताना है ना। तो B का दिया हुआ है, A का बताना है। तो कुल मिला के जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रेस्ट इन पीस आगे बढ़ा, क्या आएगी हमें, क्या निकालना है हमें, B का घटित होना, भूल गया मैं। तो B का घटित होना दिया है, A की निकालनी, तो A की निकालनी है, तो A ऊपर आएगा, B का होना दिया है, तो नीचे आएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं कितना आएगा। तो P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, फार्मूला लगा देंगे। तो P इंटरसेक्शन B का कितना है, 1/216, अपॉन में कितना है, PB की वैल्यू 6/216, 216 कैंसिल, 1/6। दिस इज योर क्यूट सा आंसर। आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल आ रहा है, तो आएगा ही। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, बस मज़ेदार क्वेश्चन था, आपको प्रैक्टिस करने लगाने में, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 अगर सॉल्व कराएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे बाकी क्वेश्चंस। तो एग्जाम्पल नंबर 6 इस साल के लिए बहुत ही मस्त, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है, अपने से लगाएंगे, डू इट योरसेल्फ DIY। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम थी, अब वीडियोस शायद रेगुलर आएंगी, शायद ही होता है, मेरा कोई गारंटी नहीं कब क्या किसको कहाँ हो जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।